अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग है। आज हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग जो है वो थोड़ी सी गपशप करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं जब वो एक वकील के पास आते हैं केस लेकर, तो वो बहुत सी ऐसी बातें करते हैं कि जो एक वकील की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं, वो बहुत एक महंगा वकील है। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। पिकासो एक स्पेन का रहने वाला था और एक बहुत बड़ा जो था एक आर्टिस्ट था, बहुत बड़ा एक पेंटर था, एक बहुत बड़ा मुसव्विर था। कि उसकी जो एक-एक पेंटिंग थी वो तकरीबन करोड़ों और अरबों में इनकी बिका करती थी और उसका पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में उसका एक बहुत बड़ा एक नाम था। तो वो एक दफ़ा जो था एक यानी कि बाज़ार से गुज़र रहा था, तो एक उसके चाहने वाले ने, एक उसकी मदाह ने जब उसको देखा, तो वो दौड़कर जो है वो एक पिकासो के पास आई और उसको कहने लगे कि मैंने आपको पहचान लिया है, आप पिकासो हैं। उसने कहा जी बिल्कुल। तो उस औरत ने कहा कि आप मुझे ना एक पेंटिंग बना कर दें। उस पिकासो से उस औरत ने कहा कि आप मुझे एक पेंटिंग बना कर दें। तो पिकासो ने कहा कि इस वक़्त जो है वो मेरे पास औज़ार नहीं हैं, तो मेरे पास इस वक़्त कुछ भी नहीं है। तो उस औरत ने इसरार किया। उस पिकासो ने कहा कि चलें जब हम नेक्स्ट टाइम जब कभी मिलेंगे तो तब जो है वो मैं आपको एक पेंटिंग बना कर दे दूँगा। तो उस औरत ने इसरार किया कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं हम मिलें या ना मिलें, लेकिन आप ना मुझे अभी जो है वो बज़िद हो गई कि आप मुझे अभी जो है ना एक पेंटिंग बना कर दे दें। तो उस पिकासो ने अपनी जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और अपनी जेब से एक कलम निकाला। उसने उस कागज़ के ऊपर कुछ जो है वो लाइनें खींची और 10 मिनट में उसको एक तस्वीर बनाकर दे दी। एक पेंटिंग जो है वो उसको तैयार करके दे दी और उस औरत से कहा कि जाकर आप जब इसको बाज़ार में बेचेंगे तो ये पेंटिंग जो है ये करोड़ों और अरबों की बिकेगी। ये तकरीबन 1 मिलियन डॉलर से ऊपर की जो ये पेंटिंग है, ये सेल हो जाएगी। तो उस औरत जो है वो उस वक़्त वहाँ से चली गई और रास्ते में यही सोचती गई कि जो जो ये पिकासो था ये मुझे एक बेवकूफ़ बना रहा था कि ये जो पेंटिंग है ये इतनी महँगी चाहिए कैसे सेल हो सकती है। तो जब वो घर पहुँची तो उसने सोचा कि मैं इसको ना बाज़ार में जाकर सेल करके आती हूँ। तो वो वहाँ से चली और बाज़ार में चली गई। तो जब बाज़ार में चली गई तो वहाँ से उसको वाक़ई पता चला कि जो ये पेंटिंग है ये वाक़ई ही जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ऊपर की है। तो वो ये जब उसको पता चला कि वाक़ई इसकी प्राइस जो है वो 1 मिलियन डॉलर प्लस है, तो वो हैरान रह गई कि सिर्फ़ 10 मिनट में एक पेंटिंग के इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। वो वहीं से वापस लौटी और पिकासो को ढूँढते-ढूँढते आखिर दोबारा उसको उसने तलाश कर लिया, उसके पास पहुँच गई। तो उसने कहा कि पिकासो मैं आपकी शागिर्द बनना चाहती हूँ, मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहती हूँ, तो आप मुझे ये पेंटिंग बनाना जो है ये सिखाएँ आप। चलें आपने जो ये पेंटिंग है ये 10 मिनट में तैयार की थी, तो चलिए मैं थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले लूँगी, मुझे मैं 10 घंटे तक जो है ये पेंटिंग तैयार कर लूँगी। तो पिकासो ने कहा कि ये जो मैंने इसको तैयार करने के लिए 10 मिनट लगाए हैं, इसके पीछे मेरी ज़िंदगी के कीमती जो है वो 30 साल लगे हुए हैं। मैंने 30 साल में जो स्ट्रगल की है, जो मैंने 30 साल में अनथक मेहनत की है, जो मैंने 30 साल में दिन-रात की जो है वो एक लगाकर दिन-रात मेहनत करके जो है वो मैं इस लेवल पे आज पहुँचा हूँ कि मैंने इस पेंटिंग को जो है वो 10 मिनट में तैयार कर लिया है। तो ये 10 घंटे में कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं आपको जो है ये पेंटिंग सिखा दूँ। तो इस वाक़ये को शेयर करने का मकसद सिर्फ़ ये था, जब जो क्लाइंट हैं, जब किसी भी आप वकील के पास जाते हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये वकील जो है ये ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहा है, ये वकील जो है ये ज़्यादा महँगा है। तो शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उसके एक-एक जुमले के पीछे जो है, उस वकील की कई-कई साल की जो स्ट्रगल होती है, उसके कई-कई साल की जो है, एक-एक जुमले के पीछे मेहनत होती है। जब आप अंदाज़ा लगा लें, हमारी फ़ील्ड में आप हमारी सोसाइटी में देख लें, किसी भी एक कामयाब ऑफ़िसर जो है वो इतने बड़े ओहदे पे फ़ाइज़ है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसके पीछे उसकी उसकी सारी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है, उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत जो है वो उसके पीछे है, आज तभी जो है वो इस लेवल पे पहुँचा है। तो अगर आपको ये वाक़ई लगता है कि जो एक वकील है, जो एक लॉयर है जो है वो ज़्यादा फ़ीस चार्ज करता है, तो फिर मैं आपको एक छोटा-सा सजेशन देना चाहूँगा कि आप ऐसा करें, आप अपनी फ़ैमिली में से किसी को जो है वो एक वकील बनाएँ। जब आप उसके ऊपर स्ट्रगल करेंगे, जब इतना अरसा उसको यानी कि वकील बनने में लगेगा, इतना पैसा आप उसके ऊपर लगाएँगे, जब वो एक कंप्लीट वकील बन जाएगा, तब आपको खुद को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जब हम वकील के बारे में सोचते हैं, वो वाक़ई गलत सोचते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, बहुत बड़ी जो है वो मेहनत लगती है। तो मेरा आज आपको ये मैसेज देने का मकसद सिर्फ़ यही था कि जो लॉयर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट किया करें, उनके बारे में जो है वो नेगेटिव जो है वो मत सोचा करें।
کوئی بھی کامیاب انسان جو ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی ساری زندگی کی اسٹرگل ہوتی ہے۔ آپ کو صرف یہ لگتا ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ اس کو کیس دے کے آ جاتے ہیں، وہ کیس لڑ لیتا ہے تو اس کی بات ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اس نے ساری زندگی جو ہے وہ پڑھائی کی ہوتی ہے، اسٹرگل کی ہوتی ہے، مطالعہ کیا ہوتا ہے، تبھی جو ہے وہ آج اس لیول پہ پہنچا ہوتا ہے۔ تو اپنے مائنڈ سے جو بھی نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ نکال دیا کریں۔ تو جسٹ یہ چھوٹا سا میسج تھا، چھوٹا سا پیغام تھا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تو مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔